आई, माई, मी, माई सेल्फ सब आई की जाति का है। रिपोर्ट करने वाला हमेशा होता है सब्जेक्ट और वर्ब। जब ऑब्जेक्ट ले लेता है तो सेंटेंस का निर्माण कर देता है। क्या करता है? ईजे मार्क कहीं दिखे तो क्या करना है, चाहे V4 हो चाहे, ये ध्यान देना। जेनरिक रूल। जेनरिक रूल तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनरिक रूल। पहला, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। जेनरिक रूल 3 तरह के हो गया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। क्लियर? अब इसमें एक एक कर पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ पर्सन। बनाइए हेडिंग, चेंज ऑफ पर्सन। पहला पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन। लिख के पढ़ाऊंगा, बोर्ड से नहीं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, फाइन। अब चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने के लिए मुझे पढ़ना कैसे होगा उस पर ध्यान दीजिए। तो चेंज ऑफ पर्सन के लिए एक सिद्धांत काम करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, एस का फुल फॉर्म लिखना सब्जेक्ट, ओ का फुल फॉर्म और एन का फुल फॉर्म नो चेंज। बस जैसा लिखा लिख लो, ये मत पूछो क्या है। यहाँ भी 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, बस ऐसे ही लिख लो आप, 1 2 3। यहां कर दो आर भी, इसे कर दो आर एस, बस इतना ही कर दो। जैसा मैंने किया वैसा आप भी कर दो। और यहां लिख दो सब जगह चेंज। जैसा मैं कर रहा हूं देख देख के आप भी कर लो। एक एक चीज सब दिमाग में डाल दूंगा। चेंज चेंज चेंज, ये पार्ट आया कहां से, इसको पहले झलक देखिए। यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इसको दिमाग में हमेशा फिट करना, ये स्ट्रक्चर को। अभी हम इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, हमने कहा SON, सब्जेक्ट यही ना है बेटा, ऑब्जेक्ट यही ना है। सब्जेक्ट हो या यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो सब वर्ब यही ना है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन कौन होता है? सब्जेक्ट। तो या तो पर्सन ये होगा, या तो पर्सन ये होगा, या तो पर्सन ये होगा। फर्स्ट पर्सन का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सेकंड पर्सन का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। थर्ड पर्सन का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वर्ब तो होगा नहीं, लॉलीपॉप। अरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही तो पर्सन होगा। या तो ही होगा, आई होगा, ई होगा, रुपेश होगा, रूपा होगा। क्लियर? तो कह रहा है पहला पॉइंट लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, या कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखिए पहले हिंदी में। आरएस का फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या लिखा? आरएस। देखो ये आरएस है ना, यहां पे 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। आरएस का आरवी के बदल जाता है, आरएस का आरवी के। ठीक, बस इतना। अब सोचो, इसको मैं छुपा दे रहा हूं। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, छुपा दिया इसको। अब करना चाहता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। हमें लिखा यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अब थोड़ा सा खेलते हैं, कष्ट बच्चों को यहीं पे होता है के अनुसार। हमने कहा कि आरएस का फर्स्ट पर्सन, आरएस का मतलब आई और यही ना होगा। तो आरएस का फर्स्ट पर्सन आरवी के कौन है? ये सब्जेक्ट। इसके अनुसार इसको चेंज कर देना। अब बच्चा फंसता यही है, के अनुसार। के अनुसार दिमाग काम नहीं करता, के अनुसार बदलना है। तो के अनुसार मतलब कुछ होता नहीं है, के अनुसार मतलब इसको काट दो। क्या कर दो? ये तो आसान चीज है काटना।
क्योंकि फर्स्ट डे से पढ़ा रहा हूं काटो। तो के अनुसार मतलब होता है इसको और इसको उतार दो। कितना आसान है, इसको काटो इसको उतार दो। इससे आसान क्या हो बोलो? कुछ भी तुमको आई दिखे काट, वी दिखे काट, जो यहां लिखा उसको उतार। सर ऐसे नहीं समझ में, एग्जाम्पल दीजिए। इसमें आ क्या चीज? हमने कहा he says, he I am honest, he says I am। अभी आप अनजान बनो, बोलना किसी को नहीं है, एकदम बच्चे सब पढ़ो। नरेशन में जड़ नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं बनेगा, तुमको यही बना देगा पिलर। he says I am honest। अब हमको कुछ नहीं आता, बनाते हैं फिर भी। बोलो इसके बारे में कुछ कहा तो नीचे आप बना रहे नरेशन, एक अनजान लड़का बना नरेशन बना रहा है तो चुपचाप उतार लिया ही सेज। अब दिमाग लगाना ही नहीं, ही सेज हो गया। अब बताओ कॉमा हटेगा कि नहीं हटेगा? पढ़ा चुका हूं, क्या लगाओगे? दैट लग गया। अब सर ने कहा कि आई दिखे तो काट देना, काट दिया। अब काट के सर ने कहा इसको उतार देना, उतार दिया। इतना समझ में आया? अब आगे सर ने पढ़ाया नहीं तो डॉट 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 कर दिया। अब देखो मान लेते हैं, अब दिमाग चलते हैं। पे आ यहां पे हटा दिया, ही हटा दिया, यहां तो आए डाल दिया, तो आए रहेगा रहेगा, फर्स्ट पर्सन है तो। अब यहां पे हमने कर दिया, यहां पे राजू, क्या कर दिया? राजू सेज आई एम ऑनेस्ट। ठीक, अब बना रहा हूं फिर से सर, तो यहां से ही हटेगा, यहां से ही हटेगा, तो बोलो यहां क्या आ जाएगा? राजू, राजू सेज दैट आ गया। अब सर ने कहा था कि आय मिले तो क्या करना? काट दिया। सर ने कहा था इसको उतार देना, उतार दिया। तो राजू सेज दैट, सर की बात मानो ना भाई, सर ने कहा काटो उतारो। जब तक आपको ना बताया जाए तो क्या ज्ञान ना हो जी, मैं भले करके ज्ञान की तरफ रहो। सर ने कहा राजू सेज दैट आई एम ऑनेस्ट, तो राजू सेज दैट काटा और उतारा। अब उतारा तो सर ने सही कहा था, ये गलती नहीं, 100% सही है, बट ये गलती हुआ नाउन के प्रॉब्लम है, ये नरेशन गलती नहीं है। गलती क्या है? नाउन का। नाउन कहता है कि हमको एक बार लाना। द रिपीटेशन ऑफ नाउन it leads some serious error, so we should avoid to repeat the noun। नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस में एरर पैदा करता है। एक गलती बेचारे नरेशन की नहीं है, नरेशन कहता है काटो उतारो, लेकिन नाउन कहता है कि हमको दोबारा मत लाना, मैं प्रोनाउन नहीं हूं, मैं एक बार ही आऊंगा, दोबारा मेरा नौकर ले जा। समझा? तो नाउन का नौकर कौन होता है? प्रोनाउन। तो राजू यहां से कटेगा, उसके बदले यहां पे क्या आ जाएगा? अब बताओ राजू बोले क्या आ जाएगा? ही। अब समझ आया मुद्दा? कॉन्सेप्ट पे काम करो ना तुम लोग। गलत हो गया, गलत क्या हो गया? तो राजू वहां पे नाउन था और यहां भी नाउन ही रहेगा, इसलिए वो गलत था। तो राजू के प्रोनाउन क्या आ गया? ही। अब समझ आया मुद्दा? अगर यहां पे शी होता तो यहां क्या होता? ही होता, हर होता। शी होता तो शी होता, हर होता। अगर राजू के स्थान पे शी होता तो यहां पे क्या होता? शी होता। अगर राजू के स्थान पे राधिका होती तो यहां पे क्या होती? शी होती। अरे शीला ही होता तो यहां पे शीला होता, ही ना होता। यानी यहां पे हर हाल में शी चाहे ही होता, प्रोनाउन होगा। इस बात से सब लोग परिचित हैं। किसी को इतना सा भी गलती दिख रहा कहीं प्रॉब्लम? आगे बढ़े तो आपको पहला चीज क्या आया? पहला सब्जेक्ट चेंज करना आ गया। अब सुनो कहानी। अगर तुम्हें आई जाति का क्या होता समझो से, आई, माई, मी, माई सेल्फ सब आई की जाति का है। अगर कहीं भी तुम्हें आई की जाति का दिखे पकड़ लेना है, अब पकड़ के उसे बदल देना है। किसके अनुसार?
ये मत सोचना कि पर्सन, किताब में मास्टर सिर्फ यहीं तक पढ़ाता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, पूरे वाक्य में कहीं भी रहे, पूरे वाक्य में फर्स्ट पर्सन कहीं भी रहे, चाहे किस रूप में रहे, आई हो चाहे मी हो। मी होगा तो हिम हो जाएगा, मी होगा तो हिम हो जाएगा, हर होगा तो शी हो जाएगा। भाई उसका देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शन दिया है, समझ पा रहे हो ना। माई सेल्फ रहेगा तो हिमसेल्फ हो जाएगा, मतलब जो भी रहेगा वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल दूंगा, यहां तो कोई दिक्कत। तो आर एस का फर्स्ट पर्सन आर वी के बदल गया, कंफर्म हो गए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि हमने एक साथ 2 बैच स्टार्ट किया है। एक ब्रिलियंट बैच के नाम से, जो कि फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें लिखना पढ़ना बोलना सब आएगा। लेकिन ये ब्रिलियंट बैच उनके लिए है जो हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं डीएम बनना, कलेक्टर बनना, आईएएस बनना। वो चाहते हैं सर ना हिंदी पढ़ पढ़ के बोल गया अब आई वांट टू चेंज माय मीडियम, यानी हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं। राइटिंग स्किल्स नहीं आता, एक लाइन समझ में नहीं आता, हिंदू पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में समस्या है। फाउंडेशन बैच ब्रिलियंट बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक भ्रम जाल में नहीं रहो, कहीं नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, सीधा आ जाओ। इससे बेहतर क्लास कहीं छलावा नहीं में जाना है, यही बैच सिखा सकता है। धर्मेंद्र सर ही सिखा सकते हैं आपको अंग्रेजी, क्योंकि बेसिक सिर्फ यहाँ पे होता है, एडवांस सिर्फ यहाँ पे होता है, एग्जाम का तैयारी यहाँ पे होता है, तो ये मिलेगा। साथ साथ आप स्पोकन में परफेक्ट बनना चाहते हो तो संदीप का बैच है, यहाँ पे संदीप स्टार्ट किया है परफेक्ट बैच। तो यहां से आप परफेक्ट बैच शाम को 6:30 बजे, 10 बजे ब्रश किया इंग्लिश फाउंडेशन से और दिन भर बोला, शाम को 6:30 बजे बन गए परफेक्ट इंग्लिश में संदीप के साथ। और बिल्कुल नया बैच, लेकिन सबके सब बैच मिलेगा कहां? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। क्योंकि क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं और सारा काम कर रहा हूं। मेरे दोस्त आप कमेंट करो, एक बार लिखते भी रहो कि आप हो कौन, नाम भी लिखते रहो और क्वेश्चन का आंसर बताते रहो, ए सही कि बी सही, आप देखते भी रहो। ये सिर्फ ऐड मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते नहीं हो तो जानकारी ले लो और देखते रहो। एक बार मुश्किल से हमेशा घबराना नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लेकिन इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे खर्च करो। एक दिन नहीं पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं, ना नहाएंगे चलेगा, ना खाएंगे चलेगा, लेकिन ब्रेन को अगर शार्प कर लिया तो मां देखो ना, इन दोनों कोर्स को, स्पोकन को और फाउंडेशन को, दोनों कोर्स को हमने स्टार्ट कर दिया 50% नहीं 90% डिस्काउंट में, और वो भी इतना इतना करके नहीं, मात्र कॉल कर लो, नंबर दिया जा रहा है, कॉल कर लो। आगे देखते हैं, ये देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट है। ये किताब हमने कल ही लॉन्च किया है, स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये ट्रेंडिंग में आ गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर मिलेगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो ट्रांसलेशन का किताब आपके पास से होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से है। इसको भूचाल की तरह खरीदिए और इंग्लिश सीखने का प्रयास करिए। ये आपके नजदीकी दुकान में मिल जाएगा। ट्रांसलेशन का किताब है, जुडिशरी के लिए, राइटिंग के लिए यह किताब आपके पास होना चाहिए। आरएस का सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड कॉस्ट। कह रहा कि आरएस का सेकेंड पर्सन, अब कह रहा फर्स्ट पर्सन होगा तो पढ़ाई दिया, अब कह रहा है कि सर यहां पे ना यू रहे, क्या रहे? यू। तो आरवी में होना क्या चाहिए? तो इसके अनुसार बदलेगा। अब बताओ के अनुसार का मतलब क्या होता है? काटो और कर देगा ना काम, काटो और उतारो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिमांड। ठीक, अब यहां पे कह रहा ऑब्जेक्ट होगा। अब तो दिमाग में भी आ रहा है ऑब्जेक्ट ना रहे तो देखेंगे, फिलहाल मान लेते कि है ऑब्जेक्ट। हर कंडीशन को दिखाऊंगा तो दिमाग में आएगा। अब पूछना भी, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी बात है पूछ लेना, क्वेश्चन टफ एग्जाम में पूछेगा तो जो तुम्हारे दिमाग में दिल में बात है उगल देना। ठीक, तो हमने फिलहाल क्या कहा कि आरवी के ऑब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा। एग्जाम लिखते हैं, लिखिए। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू आर माई फ्रेंड। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दोनों पैरेलल क्लाउज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
रिपोर्ट करने वाला हमेशा होता है सब्जेक्ट और वर्ब। जब ऑब्जेक्ट ले लेता है तो सेंटेंस का निर्माण कर देता है। क्या करता है? उस केस में आपको 2-3 चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक तो सेज कह रहा था, उस सेज को टेल्स में बदलना पड़ेगा। यदि आरवी में इस वर्ब के स्थान पे से हो, सेज हो, शेड हो और +2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो क्या कहा मैंने? यदि आरवी में से, सेज, सेड +2 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस से को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं और प्लस इन सब के बाद ऊपर तो सेट में 2 आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पे 2 नहीं आएगा, सीधा सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि अभी बताएगा, इसको दोस्त मिल गया ना, तब कहेगा नहीं, बताएगा। पहले ये कह रहा था इससे, लेकिन अब यहीं पे दोस्त मिल गया तो वहीं बता देगा। समझा ना? यहां पे मुद्दा तो यही मिल गया, ही सेज टू मी, मुझे कह रहा है ना ये बस। अब यहां तो बाद में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? यहीं पे आ गया, इसलिए 2 लगाना जरूरी है सेट के साथ। सेट 2 और टेल में 2 नहीं लगा, उससे टेल को बताना हो तो बता रहा है मुझे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, अब अनजान बन जाओ। अब इस क्वेश्चन बनाया तो सर ने कहा था कि पहले इसको देख लो आरबी को, तो बनाना शुरू कर रहे हैं। ही अब सेज टू मी दिख गया, तो सर ने कहा कि टू मी है, तो सबसे पहले क्या काम करना है? टेल्स बदलना है। तो ही टेल्स टू मी, सिंपल मी, कोई आपत्ति किसी को? ही टेल्स मी, कॉमा हटाऊंगा, क्या लगाऊं? दैट लगा दिया। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं। अब ही टेल्स मी दैट हो गया। अच्छी बात। अब यू दिख गया हमको, तो यू दिख गया, तो ये मुझे बताओ कि यू कौन सा पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। अब यू है कौन सा पर्सन? अब इसके ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सर ने कहा काटो और उतारो, लेकिन ये था स्थान किसका? सब्जेक्ट का, क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत हुआ है। और सर ने कहा उतारो, तो अगर हमको किसी पार्टी में जाना है, सर का पार्टी में आ जाना, तो घर में निक्कर में थे तो पार्टी निक्कर में आ जाएंगे। तो जैसा फंक्शन होगा, जैसा पार्टी होगा, उसके अनुसार ड्रेस होगा ना। पैंट पहन के आना पार्टी में, हर चीज बोला नहीं जाता, उसके नेचर में काम करना पड़ता है। तो यहाँ नेचर है सब्जेक्ट का, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस यहाँ आएगा मी मी मी, और यहाँ देखा कि सब्जेक्ट है तो अपना रूप परिवर्तन कर लेगा आएगा। समझे? तो ये काम करना तुमको। तो मी क्या कर देंगे हम? आए, इसी के नेचर में ढाल देंगे। ठीक। आगे सर ने नहीं पढ़ाया तो कॉमा दे देंगे। आगे बढ़े तो मिल गया माई। क्या मिल गया? बोलो, माई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। अब जहां भी दिखेगा तो छोड़ेगा, इसको पकड़ लेगा ना, सीधा पकड़ लिया और पकड़ के कहां ले गया उसको? फैसला ही करेगा। ही को लाए उठा के, चल फैसला कर। अब माई पॉजेसिव है, चूंकि नाउन है फ्रेंड, तो फ्रेंड ही रहेगा। अब यहां माई का ही यहां पे आ गया, तो ही को ऐसा क्या करें कि माई के जैसा हो जाए? हीज। क्या करना पड़ेगा? ही का हीज, सी का हर, तो ये ज्ञान होना चाहिए तुमको ना। तो यहां क्या हो जाएगा? हीज फ्रेंड। समझ में आया बात? ये दिमाग रखना पड़ेगा, इतना काम दिमाग में रखना पड़ेगा, काम होगा। तो माई को हीज कैसे समझ में आया? तो आई, माई, मी, माई सेल्फ एक जाति का हो गया। ही, हिम, हीज, है ना, ये सब हिम सेल्फ एक हो गया। तो यहाँ पे माई का क्या हो गया? कैसे वो समझ में आया? चलिए अब देखिए बोर्ड पे, यहां तक काम चल गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहला कॉन्सेप्ट, सेंटेंस इतना ही हो, ही सेज यू आर माई फ्रेंड, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, ऑब्जेक्ट। अब बोला चेंज कन्वर्सेशन। सर ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट होगा यहां, क्योंकि ये चेंज किसके अनुसार होता है? और खाली स्थान है, तो खाली स्थान है, तब क्या करे सर? बनाए,
कैसे बनेगा भाई? इसको चाहिए ऑब्जेक्ट और है नहीं, तो क्या करें? कल्पना करो, क्या करोगे? ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि पता है कि ही सेज के बाद टू होना ही होना है, मी होना है, हिम होना है, हर होना है, राजू होना है, लता होना है, जो मन होता दे होना है, जो तो मन करता है। क्योंकि चार ऑप्शन भी चेक कर लेना क्या है, ऑप्शन भी चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना क्या है। बस समझ आ, यानी तुम 50 लिख सकते हो, यहां 50 लिख सकते हो, लेकिन चार ऑप्शन देख लो कि उसमें क्या चेंज किया है। यू को चेक कर लो, पता चल जाएगा। तो अब यू जाएगा इसके अनुसार। अगर मी है तो बोलो क्या हो जाएगा, अगर हिम है तो क्या हो जाएगा, हर है तो क्या हो जाएगा, यू है तो क्या हो जाएगा, अगर है यू ही तो हो सकता है, ही सेज टू यू, यू आर माय फ्रेंड, तो यू रहेगा तो यू हो जाएगा, लता हो जाएगा तो शी हो जाएगा। तो कुछ भी करोगे तो ही सी दे यही ना हो सकता है, यू हो सकता है, आई हो सकता है। अगर यहाँ पे आई रहेगा तो यहाँ पे मी हो, आई हो जाएगा, जो वहां रहेगा यहाँ पे हो जाएगा, यू रहेगा तो यू हो जाएगा। करना इसी के अनुसार, तो कल्पना कर लो, मतलब ऑब्जेक्ट होना ही होना है, न है तो लगाएंगे, खींच के लाएंगे, कहां गया तुम, समझा? तो यहां पे जो भी मान लिया 50 एग्जाम्पल बनेगा, तो इस सेंटेंस का 10 बनेगा नरेशन, 50 नरेशन बनेगा। अगर लिखने को कहेगा 50 लिख सकते हैं इस पर, आई से, ही से, राजू से, लता से, गीता से, मीता से, हिता से। यदि आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो तो कल्पना करें और उसके बाद आर एस के सब्जेक्ट को चेंज करें। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आर एस का थर्ड पर्सन आरबी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात नो चेंज। आर एस का थर्ड पर्सन आरबी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात नो चेंज। यहां पे क्या क्या समझो, यहां पे ये बात कहा कि अगर ये थर्ड पर्सन हो तो ये हो जाएगा नो चेंज, क्योंकि इसका नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट मतलब कोई प्रभाव नहीं होता उसका। कैसे सर? जैसे हमने कहा राजू सेज ही इज लेजी, तो बोलो ही कौन सा पर्सन है, तो ना तो राजू में चेंज होगा, राजू सेज दैट लगाएंगे, ही का ही हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, लेजी का लेजी हो जाएगा, फुल स्टॉप। कोई परिवर्तन, तो कोई परिवर्तन सब्जेक्ट नहीं होगा, इधर देखना हो। तो अगर यहाँ पे लता इज लेजी तो लता ही हो जाता, नहीं होता। अगर यहाँ पे ही का क्या होता, लता, राजू से लता इज लेजी, तो यहाँ पे लता हो जाता। यहाँ पे शी नहीं करते हम, यहाँ देखो पढ़ा दिया है चीज, यही पढ़ाया ना जी, लेकिन यहां से नहीं पढ़ाया, लिख के पढ़ाया। ये सब पार्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो और क्या करना है, कल्पना कर सकते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, काम हो गया। अब क्या लिखा, चेंज ऑफ टेंस। यहां पे बोर्ड पे पढ़ाता हूं, देखो बोर्ड। तो चेंज ऑफ टेंस की राइटिंग में अब समझो। पहला पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट, सब प्रो स्ट्रक्चर के बाद सभी प्लस वर्ब। वापिस आ जाओ। हमने पढ़ाया कि भाई कॉमा हटेगा कैसे, तो स्टेटमेंट के हिसाब से, पहला रूल, मास्टर रूल खत्म हो गया। दूसरा पढ़ाया सब्जेक्ट या फिर कहीं भी रहे ऑब्जेक्ट तो चेंज कैसे होता है, उसको पढ़ाया चेंज ऑफ पर्सन के नाम से। अब हम छेड़ रहे हैं वर्ब को, और वर्ब का मतलब होता है चेंज ऑफ टेंस, और टेंस 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो कोई भी टेंस वर्ब में जैसा V1, V2, V3, V4 बिल से लगा होगा तो पकड़ लेंगे किस टेंस का है। तो यदि ऐसा करना है कि यदि आर भी पता चलेगा ना प्रेजेंट टेंस का हो, किसने कहा, या फिर फ्यूचर टेंस का, पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, या तो सेज या तो विल से रहे, तो आरएस के टेंस में नो चेंज होगा।
नो चेंज एट ऑल। मतलब कि नो चेंज का मतलब होता है अगर यहाँ वाज लगाया तो वाज ही छोड़ दो, इज लगाया तो इज छोड़ दो, V2 है तो V2 छोड़ दो, V3 है तो V3 छोड़ दो, मतलब छेड़ना। लेकिन सब्जेक्ट चेंज होगा नहीं होगा, सब बदलेगा लेकिन वर्ब। एग्जाम्पल दिया जाए, लिखो 50। एग्जाम्पल यहां से लिखो। अब चलो इसका आंसर मिलाओ। ही सेज आई वॉज इन द, तो कुछ नहीं करना, ही वॉज इन द आर्मी। कोई चेंज हुआ? कहां चेंज हुआ? अरे वाज का वाज ही तो है, तो आई तो ही पढ़ाई दिया हूं। सुमित सेज टू अमित आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तुमसे गलती हो गया होगा, तुम लोगों से गलती नहीं हुआ है। सुमित टेल्स टू नहीं लगा, अमित टेल्स अमित, दैट लगा दिया। अब देखो आई चेंज होगा किसके अनुसार, तो आई को ही किया, शैल को तो हो गया ही विल हेल्प, और यू अमित के अनुसार, तो यहां पे यू क्या हो जाएगा, ही। फिर आ गया इफ का क्वेश्चन है, यू आ गया, अब यू है सब्जेक्ट, तो अब अमित ऑब्जेक्ट है लेकिन उस अमित को बनना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही। और फिर यहां पे मी है क्या, ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, तो वहां सुमिता क्या हो जाएगा, ही। तो पहले बताओ कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कितने लोगों का 100% सही था, 100% आपने ठीक है। तो बाकी जो गलती होने गया, तो चूंकि इसमें हम जान बूझ करके खूब दिए थे सब्जेक्ट, खूब दिए थे ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं फंसेगा। तो जो टैलेंटेड बच्चा था वो फंसा नहीं, निकल गया चुपके से। और जो जरा सा दिमाग लगाया पकड़ने में, यहां पकड़ने में दिक्कत है, ये मी है, घबरा गया क्या लगाऊं, तो सीधा पकड़ लो सुमित अमित को, एरो खींच लो, कोई दिक्कत हो तो। हुआ क्लियर? या लिख बताऊं बोर्ड पे, लिख बताऊं, लिख बताऊं, बहुत बहुत बढ़िया, तंग करेगा ही करेगा, कोई नहीं। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो क्वेश्चन, एक आदमी बोलो। सेज टू अमित आई शैल हेल्प यू, है जी, इफ यू हेल्प मी, हो गया। इन्हें क्वेश्चन है, अब मैं बन जाता हूं अनजान बच्चा, बन गया। अब बनाते हैं इसको। अब सर ने कहा था बनाना है इसको, सुमित, अब सेज टू है और ऑब्जेक्ट है, तो सर ने कहा था कि टेल्स कर देना, टेल्स हो गया। अब टू मत लगाना, तो टू नहीं लगा रहा हूं, सीधा कर दिया हमने अमित। इतना में दिक्कत हुआ किसी को, अनजान बन गया मैं, इनोसेंट। अब कॉमा हटाया, आगे यहां तक। हमको आगे बढ़ना ही नहीं है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहला काम आए, कौन सा पर्सन, अंधा भक्त बनो DSL का। सर ने कहा फर्स्ट मिले काटो, किसके पास जाओ, सुमित यहां आ गया। सर ने कहा था नाम रिपीट ना मत करना, ही लगा देना, कर दिया काम। अब शैल है, तो ये 10 से सर ने पढ़ाया था कि आय के साथ शैल होता है तो थर्ड पर्सन में विल लगा देना, और विल शैल की जाति एक ही है। जैसे मान लो आई होता तो एम होता, अब ही होता तो एम थोड़ी लगाते, तो इज एम आर जाति एक ही होता। तो उसी प्रकार यहां पे ही के साथ क्या कर दिया, विल। इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा वरना पढ़ना ही बेकार है। फिर बस में बात, तो विल कर दिया। अब आगे बढ़ा, हेल्प है वर्ब। सर ने कहा कि वर्ब चेंज नहीं होगा, तो विल भी चेंज नहीं और हेल्प भी चेंज नहीं होगा, हेल्प कर दिया। अब यू है, यहां पे आई है, सब्जेक्ट यू है, मी है, ऑब्जेक्ट है ना। वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो हो गया सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब, हो गया ऑब्जेक्ट, यह वर्ब है ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। तो यू कौन सा पर्सन, किसके अनुसार है? कौन है ऑब्जेक्ट, कौन है नाम बताओ ना। अमित, तो अमित का लाइन खींचेंगे, यहां ले आएंगे अमित को। तो अमित का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, यही पकड़ना है, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन में गलती होता है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। नाउन का रिपीटेशन करोगे तो क्या होगा, गलत होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो अमित का रिपीटेशन नहीं होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बस यही समझना है। इफ का इफ हो गया, इफ क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, अमित के अनुसार ही जाएगा सर। तो अमित यहां पे उठ के आएगा, तो अमित को कर देंगे फिर से ही, और ही एक गलती और यहां पे होगा, यू था प्लूरल तो हेल्प था, तो ही में क्या करेंगे, हेल्प्स। यहां भी गलती कितने बच्चों से हुआ था, ये भी गलती हुआ होगा, यहां क्या हो जाएगा, हेल्प्स। सर ने कहा था चेंज नहीं होगा सर, अरे चेंज थोड़ी हो बाबले, अरे V1 को V करोगे ना, प्रेजेंट टेंस ही तो हुआ। अगर हेल्प का हेल्प करे तो वो तो टेंस हो गया, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है भी। और मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सुमित्वा के अनुसार। अब सुमित उठ के यहां पे आया, क्या हो जाएगा, हिम। समझा, बोलो कहां ट्रेन दिक्कत है, उतार लिया इसको, वापिस चले वहीं आंसर में। किसी क्वेश्चन दिक्कत है पूछ लो, किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत है पूछ लो फटाफट। तो पहला कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने कि आरएस में टेंस अगर प्रेजेंट और फ्यूचर, आरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल, मतलब टेंस का हेडेक खत्म। एक बच गया है पास्ट, उसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कह रहा कि यदि आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर का तो नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल, बदलेगा बिल्कुल नहीं। यानी अगर ये सर पास्ट का हो तब क्या करें सर, पहला ही क्लॉज पास्ट का हो, प्रिंसिपल क्लॉज ही पास्ट का हो, तब क्या मामला होगा। और ये वाला प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, एक बच जाएगा पास्ट, उसको देख ले बाद में, पास्ट वही पास्ट है भी आगे देख लेंगे। तो पहला क्लॉज पास्ट और आगे प्रेजेंट और फ्यूचर, तब क्या करें सर, कुछ मत करो, एंजॉय करो, इसको कर लो कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट। कोरेस्पॉन्डिंग, अब ये कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है सर, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है कि अगर ये तुमको दिखता है कि सिंपल प्रेजेंट में है, कौन बोला, ये बोला, वो तो पास्ट हो ही गया, इसको देख लो कि कौन सा सिंपल प्रेजेंट में, जैसे V1 या V5 हो तो चेंज कर दो V2 में, क्योंकि पास्ट हो ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। इजएमआर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बाद पर, हैव है तो हैड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल का वुड, विल का वुड, शैल का, कैन का, मे का लॉलीपॉप, यही लिख लो। क्या लिखा है, इतना इतना लिखो, फिर लिखवा देता हूं। ये देखो, यहां से काम करो, यहां से काम करो, एक ही बात तो है, यहां से हो जाएगा, समझ आ जाएगा चीज, समझ में आ जाएगा बाबू। लिख लो फिर से, जैसे आर भी अगर क्या हो, पास्ट का हो तो क्या करें, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट करना है। कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो जो रहेगा, ये सिंपल प्रेजेंट है तो चेंज इनटू सिंपल पास्ट, जैसे V1 चेंज करेगा, हाँ
सब एकदम खोल के लिख दिया गया है, नहीं खुद खुला एकदम ओपन। देखो एक एक चीज को दो दो स्टाइल में, V1 V5 चेंज इनटू V2, इज एम आर चेंज इनटू। तो पकड़ना किसको है वो दिखाया गया है बाबले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मत पढ़ना इसको, इसको इज एम आर कहीं दिखे तो क्या करना है, चाहे V4 हो चाहे, ये ध्यान देना। जैसे यू वर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, हाँ ये मैं सोचना कि सर V4 कहां लगा है, V4 से मतलब नहीं है। यही पॉइंट पकड़ना, बच्चा पकड़ लेता है कि क्या लगा है, बस है जब देखो तो हेड कर दो, इज एम आर देखो वाजबर कर दो, सिंपल कहानी। जैसे पढ़ाता वैसे पढ़ो, स्टाइल चेंज कर दूंगा पढ़ने का। थर्ड वाला में क्या होगा, हाँ तो टी कर दो इसको। एक एग्जाम्पल मैं यहां पे बना के आपको दिखा देता हूं कि बनेगा कैसे, ठीक है। पहले एक बना देता हूं, छोड़ दो यहां देखो, पहले तो लिखना सब। ही सेड आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट, एक अनजान बन जाते। ही सेड, अब बोलो ही सेड पास्ट में V2 है कि नहीं है, तो ही सेड को सर ने कुछ कहा ही नहीं, तो इसको हम उतार देते हैं, फिर भाई उतार दिया। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, सेंटेंस असर्टिव है ना, राइट। अब दैट लगा दिया, अब बनाना इसको, तो आई कौन सा पर्सन, एकदम बच्चे बनना, हमेशा हर हाल में बच्चा बन रहो। आई फर्स्ट पर्सन काटो, ही यहां से के लाओ तो हो जाएगा ही। अब टेक है V1, तो V1 चेंज इनटू V2, तो टेक का V2। अब ये टुक जो है ना तुमको याद करना पड़ेगा, हाँ ये जो दिया हो ना 200 नंबर शुरू है, 200 201 203, उसको पढ़ना पड़ेगा, यही काम करेगा वो। अब टेक का टुक नहीं आता तो सर कुछ नहीं कर सकते फिर, समझा। तो टेक का V2 टुक। अब केयर में कुछ टेंशन है नहीं, V2 आ गया, ऑफ अपने आप आ जाएगा। यहाँ माय स्टूडेंट, तो माय कौन सा पर्सन, मतलब नरेशन ये कहता है कि एक साथ तुम 4 दिमाग लगाओ। जैसे गाड़ी चला तो कार, तो ये बाइक नहीं है, खाली आगे देखना है, ये कार है। टेंस होता है साइकिल, और वॉइस होता है बाइक, और नरेशन होता है कार। यानी इसमें तुमको दाएं बाएं सामने और कभी कभी पीछे भी, 4 दिशा में, समझा। तो चारों दिशाओं में अब फिर भी कहीं कहीं ठुक ही जाता है, क्योंकि आगे बोनट दिखता नहीं कहां तक टच कर रहा है। अगर ज्यादा स्टाइल मारते तो क्लच मारते मारते फट, कोई बात नहीं, लग गया कोई बात, बात को ना। तो कभी गलती हो जाएगा इसमें, बचाते बचाते हो जाएगा। तो चारों क्या है भाई, अब माई मिल गया, तो माई कौन सा पर्सन, तो बहुत बच्चा क्या करेगा, माई ये चाप देगा, समझा, गलती हो गया। ऑप्शन 4 देगा, तुमको आता है, फिर भी तुम यहां देखेगा आंसर B, हो गया गलती। तो अब देख लो उसको, तो ये जाएगा ही के पास, और हो जाएगा हीज, और थर्ड पर्सन है, समझा। तो ये पढ़ना, मतलब चारों दिशाओं में, बस ये नहीं खाली टेंस दिख रहा है तो टेंस देख नहीं, पर्सन भी देखो, ऑब्जेक्ट भी देखो, सब्जेक्ट भी देखो, कॉमा भी हटाओ, हर चीज देखो। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, अभी तो सब जगह दैट आ रहा है, कहीं इंपरेटिव आ जाएगा तो दिमाग वहां भी लगेगा। अभी बैक गियर में गाड़ी नहीं गया है, जब कार तुम सीखेगा ना, जब सीखोगे तो पहले तुमको सिखाएगा आगे बढ़ाना, पीछे नहीं सिखाएगा तुमको, पीछे से आएगा अंतिम में, और वो सिखाएगा 1 दिन, क्योंकि पीछे तुम जिंदगी भर सीखता है ना। तो बैक गियर सीखना बहुत टफ काम होता है, इसलिए सिखाने वाले नहीं सिखाता उसको। तो गाड़ी पीछे करना है उसकी, अब आगे नहीं, तो वहां बैठे आगे देख रहे हो, आगे चलेगा पीछे। तो ये सब बैक गियर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधा फ्रंट गियर आगे बढ़ने के लिए, समझो ना। तो कहीं टू आ जाएगा, कहीं दैट आ जाएगा, कहीं कुछ इफ वेदर आ जाएगा,
तभी लेसन शुरू कहाँ हुआ है?